हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज आपका फिर से एक और वन शॉट मतलब एक छोटी सी वीडियो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी और बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा, 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक में। तो आज का क्वेश्चन क्या है छोटे, आज का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 5 मार्क्स में भी पूछता है और नहीं भी पूछता है। समझ रहे हो कि ना, प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो देखो आज का जो है ना, हम लोग पिछला वीडियो में थेल्स पर विलोम थेल्स क्या चीज देख चुके थे, प्रमेय देख चुके थे। आज का जो वीडियो है बाबू, वो थेल्स प्रतिलोम या थेल्स विलोम के बारे में जानकारी देगा और इसको हम लोग प्रूव करेंगे। समझ रहे हो कि ना। तो देखो बाबू, इसका कथन को क्या लिखता है, तो कथन को लिखता है कि यदि रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के एक ही अनुपात में क्या चीज करता है, विभाजित करता है, तो वह तीसरी भुजा के क्या चीज होता है छोटे, समांतर होता है। सबसे पहला बात है कि आपको कथन याद होना चाहिए। अगर आप कथन को नहीं याद करते हैं तो अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम लिख कर नहीं देगा, आपको कथन लिख कर देगा और आपको उसको प्रूव करके देना है कि हाँ, इस कथन को इस तरह से हम प्रूव किए हैं। समझ रहे हो कि ना। चलो जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, तो किसी त्रिभुज बोला है तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज छापेंगे और त्रिभुज का तीनों भुजा काची होता है बाबू, एक त्रिभुज होता है जिसका 3 भुजा होते हैं। इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे और इसको क्या चीज नाम देंगे, सी। बोल रहा है कि यदि यदि रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो मान लो ना कि ए एक रेखाखंड है, इसका नाम है डी और इसका नाम है ई, और इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम लोग का प्रूव करना है कि वह तीसरी भुजा का बराबर होता है। मतलब ये जो रेखा डीई है, ये किसका बराबर होता है, किसका समांतर होता है बाबू, बराबर नहीं, किसका समांतर होता है, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन है बाबू, समांतर बीसी का समांतर होता है। मतलब शॉर्ट तरीका से बोला जाए बाबू, तो हम लोग का प्रूव करना है डीई समांतर है किसका, बीसी का। समझ रहे हो कि ना। तो हाँ, आप लोग बोलिएगा समझ रहे हैं। तो ठीक है, समझ रहे हो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या चीज लिखेंगे बाबू, दिया है। दिया है में क्या चीज लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिस पर बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजा ए बी तथा एसी पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी तथा एसी पर क्या चीज करता है बाबू, प्रतिच्छेद करता है। यहां तक की काम क्लियर। अब हम लोग का देखो बाबू, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ही अनुपात मतलब एडी बट्टा डीबी, ये सिद्ध नहीं करना, एक ही अनुपात में, और इसको दिया ही में हमें लिखना है। ठीक, अभी सिद्ध करना नहीं लिखना है। एक ही अनुपात में विभाजित करता मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एडी बट्टा डीबी बराबर है किसका बाबू, ए बट्टा इसी का, ए बट्टा इसी का। ठीक, उसका बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या चीज लिखेंगे, सिद्ध करना है। इतना बात दिया हुआ है कि जो भी ऊपर बात लिखा गया ब्लू पेन से, उतना बात दिया हुआ है। सिद्ध क्या चीज बोल रहा है, तो सिद्ध करना है मतलब बोल रहा है कि वह तीसरी भुजा के समांतर हो। जो ये रेखाखंड है, जो दिया हुआ भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित किया है, तो आप बताइए कि वह तीसरी भुजा के बराबर है कैसे। तो यही सिद्ध करना है। तो हम लोग लिखेंगे डीई है जो पैरेलल है किसका बाबू, समांतर है बीसी का, यही प्रूव करना है। अब हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे। क्या चीज करेंगे बाबू, रचना। रचना में हम लोग का क्या करना है, तो रचना में हम लोग बिंदु डी से ही एक रेखाखंड खींचेंगे और इसका नाम देंगे ई। क्या चीज नाम देंगे, ई डैश दे देते हैं। क्या चीज दे देते हैं, ई डैश ही देते हैं। तो हम लोग रचना में लिखेंगे छोटे, क्या चीज लिखेंगे कि डी ई डैश समांतर बीसी खींचे जो एसी पर प्रतिच्छेद करता है, जो एसी पर प्रतिच्छेद करता है। क्या यहां तक का कहानी क्लियर, हाँ ठीक।
अब हम लोग आ जाएंगे परमाण में। क्या चीज में आएंगे छोटे? परमाण। परमाण में हम लोग का देखो दिया हुआ है एडी बट्टा डीबी बराबर है एई बट्टा ईसी का। किसका बराबर है बाबू? तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एडी बट्टा डीबी बराबर है एई बट्टा ईसी का। इसको समीकरण नंबर कितना मान लो? 1 मान लो। अच्छा ये कहां से आया? दिया है तो लिख लो यहां पर दिया है। ठीक। अब हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं चूंकि क्या चीज बाबू? चूंकि डीई डैश हम लोग ऐसे लिखते हैं डीई डैश, बताओ बाबू पैरेलल है किसका? बीसी का। डीई डैश पैरेलल है बीसी का। काची से? रचना से। देखो काची है छोटे? ये देखो डीई डैश पैरेलल है बीसी का रचना से। तो कल हम लोग देखे थे कि अगर डीई पैरेलल होता था बीसी के तो हम लोग का एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं, थेल्स प्रमेय में देख चुके हैं। तो बोलेगा कि यार सर हम देख चुके हैं। तो अब आप लोग से सवाल है कि डीई डैश पैरेलल है बीसी का, मतलब डीई डैश पैरेलल है बीसी का, तो क्या आप लोग इसका एक अनुपात में बांट सकते हैं कि ना? तो बोलिएगा यार सर बांट सकते हैं। तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू? एडी बट्टा डीबी बराबर, देखो डीई डैश पैरेलल है बीसी का तो एडी बट्टा डीबी बराबर एई डैश, क्या चीज लिखेंगे छोटे? एई डैश बट्टा में क्या चीज हो जाएगा? ई डैश सी। और इसको समीकरण नंबर कितना देंगे छोटे? अच्छा इसको समीकरण नंबर देंगे 2। अब आप लोग क्या आएगा कि भैया ये तो हमको पता, पिछला वीडियो अगर हम नहीं देखेंगे हुए हैं तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना थेल्स प्रमेय। क्या चीज लिख देना छोटे? थेल्स प्रमेय से। यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर हुआ? तो बोलिएगा कि यस भैया यहां तक कहानी क्लियर हो गया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से? किससे लिखेंगे छोटे? समीकरण 1। तो हम लोग क्या चीज देख रहे थे छोटे? तो हम लोग देख रहे थे समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। जब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि एलएचएस बराबर है, क्योंकि देखना यहाँ एडी बट्टा डीबी। बताओ जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस क्या होता है बाबू? बराबर होता है दोनों का। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एई बट्टा में क्या चीज लिखेंगे छोटे? ईसी बराबर का एई डैश बट्टा में क्या चीज लिखेंगे? ई डैश सी। बताओ यहां तक आप लोग का कहानी ठीक है? तो बोलिएगा कि यस भैया यहां तक हम लोग का कहानी ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एई बट्टा ईसी बराबर है एई डैश बट्टा ईसी, कहने का अर्थ हुआ हम लोग का कि देखना एई बट्टा ईसी बराबर है एई बट, देखो एई देखना एई बट्टा ईसी, ठीक है। फिर बराबर है एई डैश बट्टा में ई डैश सी। कहने का अर्थ यहां पर निकलता है कि देखना ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करेंगे। एई यहां से 5 है और ई सी यहां से भी कितना, ई मान ले 6 है। कितना है बाबू? 6 है। ठीक। अब बोला है कि एई डैश देखो ई बराबर, मतलब ई भी कितना है? 5 है और ई डैश सी ई कितना है? 6 है। यही ने बोला है कि एई बट्टा ई सी बराबर है एई डैश का बट्टा में ई डैश सी का। मतलब अगर एई 5 है तो एई डैश भी 5 होगा, अगर ईसी 5 है तो ई डैश सी भी काची होगा। ईसी अगर 6 है तो ई डैश सी भी क्या होगा? 6, मतलब 6 होगा। कहने का अर्थ है कि जब दोनों बराबर है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए ई डैश का संपाती है। ठीक। तो ई डैश का संपाती है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डीई, देखो क्या चीज लिखेंगे? डीई डैश बराबर है किसका छोटे? डीई डैश बराबर है किसका? तो हम लोग बोल देंगे कि डीई डैश बराबर है डीई का। जब डीई डैश डीई का बराबर है तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर लिख दो
तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे रचना कर देना आप लोग। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डीई बराबर हो जाएगा किसका, बीसी का। तो यही हम लोग का क्या चीज करना था, यही हम लोग का बाबू प्रूव करना था, सत्यापित करना था। तो इस तरह आप लोग क्या चीज कर सकते हैं, हम साइड हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या चीज होगा बाबू, इस तरह से थेल्स प्रतिलोम प्रूफ हो जाएगा। और अगर आपको आया तो 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या चीज कीजिए बाबू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि क्या और इसमें बेहतर करने का जरूरी है। ठीक है, ऐड करने का जरूरी है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।